जय सच्चिदानंद। जय कृपानंद जय सच्चिदानंद सर्वेश्वरानंद जी। जय श्री सच्चिदानंद। जिया जय बहन। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આપણે ટાઈમ થઈ ગયો હોય તો પ્રેયર ચાલુ કરીએ यस। जिया बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ। उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। हम हैं आपके बच्चे, हम हैं हम है आपके आपके बच्चे। बच्चे। दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं हैं सच्चे। सच्चे। फिर भी है कच्चे। फिर भी भी है हैं कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम हम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय हे शुद्ध सच्चिदानंद। हे सेपरेशन शुद्धात्मा प्रेयर। દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, જીયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, જીયા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, जिया टेम्पररी છે। हे दादा भगवान, आगे से मैं सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी, ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके। हाउ वाज योर हंगर? भूख कैसी लगी थी? और आपको आज ये भी बताना है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। तो उसके बारे में आपने क्या समझा, बताइए। हाँ, आज जय आपकी सच भूख। जय सच्चिदानंद। मतलब मैंने प्रे की थी दादा को सुबह उठ के कि आई एम हंगर फॉर गेट गुड मार्क्स इन नीट, और शक्ति मांगी थी दादा से। और वेरी जो वो सेंटेंस था उसका मतलब मैंने ऐसा समझा कि हमें जो मतलब हम जो चाहते हैं, तो उसका रास्ता हमें खुद ही मिल जाता है उसके लिए, लेकिन हमारी उसके प्रति इच्छा होनी चाहिए। करेक्ट। देव। जय सच्चिदानंद। आज हंगर में तो मैंने ये देखा, मतलब ये हंगरी था कि मुझे जो अभी मेरा मंडे को एक लास्ट पेपर बाकी है, मिड सेमेस्टर की एग्जाम चालू है, तो जो जावा का है वो आज मैंने किया था बस में, जब फ्री टाइम मिला तब वो जावा के प्रैक्टिकल्स एंड जो थियोरी याद नहीं रहती थी वो थियोरी याद करने का ट्राई किया था। अ, हाँ, वह वही एक हंगर था कि उसमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में उसमें मेरा स्कोर थोड़ा सा खराब था इसलिए।
तो वेयर देर इज विल देर इज वे, उसका क्या मतलब होता है, कुछ समझ में आया? उसमें अभी कंफ्यूजन है, मतलब थोड़ा सा फाइनल समझ अगर नहीं आ रहा। आपकी इच्छा है, विल का मतलब आपकी इच्छा है तो उसका रास्ता है ही। खुल जाएगा। लेकिन अगर आप ही तैयार नहीं हो तो फिर रास्ते होने पर भी आपके लिए कोई रास्ते नहीं है। मोनिका, हाँ हाउ दादा। वाज योर हंगर टुडे? हाँ, आज का हंगर पढ़ाई के मामले में सही था, बट हेल्थ के मामले में मैं वापस मन की बात सुन ली और नहीं किया कुछ। अच्छा, क्या किया क्या लेकिन? हाँ, मम्मी ने कल रात को रोटी बनाई थी, चावल नहीं बने थे, तो मैंने सिर्फ एक रोटी खाई थी। जो मैंने डिसाइड किया था मैंने वो नहीं किया। और आज भी मैंने पानी पूरी की मांग की थी तो नहीं मिला, बट वापस रोटी ही बनी है तो मुझे आज वही खाना है, तो आज मैं खा लूंगी फ्यूज दादा। फ्यूज उड़ गया कि अभी अभी खाने का है? नहीं, अभी खाने का है, बाकी है डिनर। अच्छा, बराबर है। और फिर वेयर देर इज विल देर इज वे जो बताया है उसका क्या मतलब है? इसके बारे में कुछ सोचा? जो मेरी हाँ। इच्छा है, जो मैंने डिसाइड किया है, हाँ, सुना ही नहीं देता है। ब्रेड नहीं सोचा था। हेल्थ के बारे में भी मैंने सोचा, मैंने बहुत कम होता है। अभी सुनाई दे रहा? हाँ। अभी हाँ, मैंने ये यस यस। कहा था कि स्टडीज के मामले में मैं जो डिसाइड करती हूँ वो हो जाता है, और उसके लिए मैं बहुत विल से रहती हूँ। बट जब हेल्थ के मामले में आती है तो मेरे से नहीं होता है वो चीज। बहुत अच्छे। खाने के मामले में भी। किसके मामले में? खाने के मामले में खाने दो के रोटी मामले में। ज्यादा खानी है तो मैं नहीं खाती हूँ। और लेकिन ब्रेकफास्ट चार जब पानी मम्मी पूरी देती है ज्यादा तभी खानी है तो करती खा हूँ, नहीं जाती तो है ना? नहीं करती। नहीं नहीं, चार पानी पूरी ज्यादा खानी है तो चली जाती है हाँ। अंदर। अच्छा। हाँ, चली जाती है। अच्छा चलो, ठीक है। बाद में हम डॉक्टर साहब से सुनेंगे। दक्ष, हाँ। आपकी आज हंगर कैसे रही? दादा आज बहुत अच्छी रही। आज मैंने सुबह सोचा था कि मैं जल्दी उठ के क्वेश्चन आंसर याद करूंगा साइंस के, तो दादा वो चीज हो गई क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैंने मार्क करा है, तो मैंने इस आपकी बार आवाज कट होती है। अच्छे से याद करके आवाज कट होती अगर है। अच्छी रही आज मेरी। हाँ। जय सच्चिदानंद दादा। दादा आज जो मैंने अभी डिसाइड किया है कि रोज सुबह जल्दी उठ के मेरे को वो करना है। सुबह 6 बजे उठ के मेरे को पूरी स्टडी करनी है 7:30 तक। तो दादा जो चीज हो गई थी और मैम ने थोड़े आंसर मार्क कराए थे स्टडी के लिए, तो दादा वो चीज मैंने कर ली। वेरी गुड। और वेयर देर इज विल देर इज वे, उसका क्या कुछ सोचा? हेलो दक्ष। हाँ। वेयर देर इज विल देर इज वे, ऐसा जो कुछ कहा है तो उसके बारे में कुछ सोचा? दादा नहीं सोच पाया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट। हाँ देव, आपको कोई प्रश्न है? हाँ, वो एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि कल जब रजनी दादा ने हंगर की बात की थी तब आपने तो मुझे पहले मना किया था कि वो ई स्पोर्ट में और उसमें ज्यादा नहीं करना है, लेकिन किसने मुझे नहीं करने का है? ई स्पोर्ट मोबाइल गेम्स वाला, वो उसके जो टूर्नामेंट्स होते हैं ना, उसमें हाँ। नहीं करना है। तो मैं मतलब ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो स्टडीज और उसके सिवा वो भी एक हंगर है कि एक बार अगर मेरे से होएगा तो एक बार मुझे अपनी टीम को रिप्रेजेंट करवाना है इन टूर्नामेंट जो अभी इंडिया में होती है, इंडिया लेवल पे। ठीक है, अभी डॉक्टर साहब को पूछेंगे। डॉक्टर साहब, आपने इन लोगों के हंगर
कि भूख होनी चाहिए, तो भूख से आपकी एक खोज रहेगी, आपका एक डिटर्मिनेशन रहेगा कि ये करना है, और वेयर देयर इज विल देयर इज वे। और ये देव भाई है हमारे, वो उनको कंप्यूटर गेम में कुछ करना है, हासिल करना है, ऐसा करके। अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? सिविल इंजीनियरिंग, नहीं नहीं, आईटी इंजीनियरिंग। आईटी कर रहे हैं। तो फिर आप थोड़ा मार्गदर्शन करिए उनका। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद दादा। तो, तो ये हंगर की भूख की जो बात करें उसका मतलब क्या है कि भूखा आदमी खुराक के लिए कितना तरसता है, उसी प्रकार कोई एक गोल या ध्येय या अचीवमेंट जो करनी है, कुछ पाना है, तो उसके हाँ लिए ऐसी हमारी उत्कृष्ट उत्कटता जिसे बोलते हैं ना, उत्कृष्ट उसके प्रति उत्सुकता, इतना लगाव हो तो उसके उसमें हम जुड़ेंगे और सिंसियरली हमारी सब शक्तियां एफर्ट्स उसमें जाएंगे। मगर हम जब तक उसकी तरस नहीं लगती है हमें, वो कितनी सारी चीजें होती हैं। मान लो कोई गरीब परिवार से लड़का आ रहा है और उसको बहुत मुश्किल है, तो वो जानता है कि मेरे पास पढ़ाई अकेला रास्ता है आगे बढ़ने का, मेरे लिए जीना मरना और कोई रास्ता नहीं है, तो उसकी तरस कैसी होती है। और एक श्रीमंत परिवार में से आता है तो बोले होता है, चलता है, हो गया, पापा है, मम्मी है। तो इस प्रकार से जो एक हमें जो कुछ पाना है उसके पीछे बोलते हैं ना, हमें लग जाना है पूरी तरीके से। दूसरी चीज, वेन देर इज अ विल देर इज अ वे, उसका मतलब क्या है कि विल ये सामान्य इच्छा शक्ति की बात नहीं है। जब हम हृदय से पूरा ठान लेते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना, ठान लिया, मोनिका जी बरोबर है कि नहीं? हाँ, सही है। हाँ हाँ, तो जब हम ठान लेते हैं कि नहीं ये तो मुझे मुझे पाना है, करना है, तो रास्ता अपने आप निकल जाएगा। क्या कुदरत का ऐसा नियम है कि कुदरत क्या बोलती है कि आई विल फेवर यू, पर कब? जब आपका डिटर्मिनेशन वो सब आपने उसके ऊपर लगाया है, आपकी एक तरस है, आपने ठान लिया है, तो सिंसियरली और मोरली जब उसके पीछे हैं आप, तो फिर कुदरत बाकी का सब आपको संजोग इकट्ठा रास्ता मिलवा देगी। ऐसे ऐसा ही कहना चाहते हैं। हमारा मन क्या बोलता है, हमसे होगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, जाने दो ना, ऐसा बोलते हैं ना मोनिका जी। तो हाँ, वहीं पर मन रोक देता है, मगर हमें मन की नहीं सुननी है। यदि हमारे दिल में वो आग है कि नहीं ये तो मुझे जरूरी है, मुझे प्राप्त कर, मैं करके रहूंगी, तो बाकी का रास्ता कुदरत अपने आप अंदर से और बाहर से दोनों जगह से देती है। और ये अक्रम विज्ञान में तो हमें ये भी पता चला कि हमारे पास जो भाव सत्ता है, तो ये विल मैंने हृदय से जब ठानते हैं तो वो तीव्र भाव में जाता है। क्या जाता है? तो हम ठीक। जो भाव करते हैं तो कुदरत में जाके कुदरत बाकी के संयोग सब इकट्ठा करवाती है। तो ये चीज है, भले आप कोई भी एक चीज नक्की करो। दूसरी चीज, ये देव देव जो बात कर रहा है वो बरोबर है, कर सकते हैं, आईटी वाले लोग तो ऐसे ही सब करते हैं। मगर एक चीज साथ साथ में देव सोच लेने का कि मैं जो कुछ तय कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, इसमें मेरा और औरों का क्या लाभ या हिताहित है या नहीं है। हित है, सबको कुछ काम में आए, ऐसा है ये चीज, कि सिर्फ फिजूल का समय बिगाड़े, ऐसा है, या तो दूसरे रास्ते पर ले जाए, ऐसा नहीं है ना। ऐसा इतना देख लेना है, बाकी तो आप जो नक्की करोगे तो अंदर से भी प्रकाश है, अंदर वाले भगवान का बहुत काम प्रकाश भी देगा और बाहर कुदरत संजोग भी देगी। कई लोग होते हैं ना, ऐसा ठानते हैं कि लोग उनको भी काम में आए, हित हो और दूसरे का भी हित हो, क्या है, हाँ तो ऐसा नक्की करना है। देव मोनिका आपका जी जो को गेम बोलने वाला का है, कि हाँ वो जी, मैटर, हाँ ये जरा थोड़ा सुन लेते हैं देव से। हाँ बोलो आपको उसका एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है, जरा जी बताएंगे? जी। एडवांटेज में तो मतलब वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन इन शॉर्ट कि अगर
किसी चीज में जो आईक्यू होती है, मतलब जो थिंकिंग पावर होती है, डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, वो बढ़ती है। क्योंकि वो जो हम खेलते हैं ना, उसमें थोड़ी सी ऐसी अगर इंटेंस सिचुएशन आ जाए कि डू और डाई वाला सीन हो, तो उसमें तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या करे तो टीम आगे बढ़े, या फिर बिना किसी को पॉइंट्स दिए हम अपनी टीम को खत्म कर दे। ऐसे करके वो आगे बढ़ना होता है, तो डिसीजन मेकिंग की वो बढ़ती है, डिसीजन लेने की। हाँ, बात सही है, लेकिन उसको आपको एकेडमिक क्या क्या बेनिफिट क्या है? एकेडमिक में तो वैसे कुछ नहीं है बेनिफिट उसका। और समझो, ऐसा है ना कि ये सब, डॉक्टर साहब, ये हाँ सब जी। डिस्ट्रैक्शन ऐसा है ना कि हाँ आपको इसमें इतने इन्वॉल्व कर देते हैं, आपका टाइम इसमें कितना जाएगा। चलो, आपने ये एडवांटेज ले भी लिया, आपने बेनिफिट ले भी लिया, वो जो भी है, लेकिन आपको किस तरह से हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपका टाइम कितना जाएगा, जाएगा कि नहीं। हाँ एंड इट इज जाएगा। नॉट पार्ट ऑफ एकेडमिक एट ऑल। बराबर है, क्योंकि हाँ अभी आपको एकेडमिकली जो भी प्रोग्रामिंग है वगैरह जो भी है, सब्जेक्ट रिलेटेड, आपको जब बताया था ना 8 to 9 आता है, तो आपको 9 to 10 लेना है स्कोर। हाँ तो 9 to 10 स्कोर करने के लिए ये तो कितना टाइम जाएगा आपका, जाएगा ना। हाँ हाँ ये आपका वो, उनको तो क्या है, आपको यूज करके उनकी गेम का इम्प्रोवाइज कर लेंगे, लेकिन फिर आपका क्या बेनिफिट हो गया, समझ में आया? हाँ उसका उसका अभी टाइम नहीं है, बराबर है डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल वही तो मैं बता रहा था कि भाई अपना क्या लाभ है इसमें या नुकसान है, तो वो पहले देख लेना है क्या है। रास्ते तो असंख्य अगणित खुल चुके हैं आज वर्ल्ड में, मगर हमारा रास्ता कौन सा है वो पहले नक्की करना है। नहीं तो और रास्तों पर भटक जाएंगे हम। और हमारा। डॉक्टर साहब, ये हाँ जी। अपने बड़े भाई के भी एग्जाम्पल देते थे हाँ जी। कि वो कुछ पढ़ भी रहे हैं और अभी कुछ कमा भी रहे हैं जी साथ साथ। बिल्कुल। तो वो भी उनको एक एक जैसा एक इंस्पिरेशन जैसा मिलता है कि ऐसा कुछ आगे करे करके। तो बिल्कुल। अभी अभी कमाने का फोकस करना चाहिए या एकेडमिक पूरा करना चाहिए, ये भी एक ऑप्शन रह जाता है। क्योंकि पैसा कमाने लगे तो फिर एकेडमिक का कहीं ना कहीं स्कोर आपका कॉम्प्रोमाइज होगा ही। नहीं बात सही है, वो तो कोई किसी को जरूरत होती है, फैमिली सिचुएशन ऐसी होती है मुश्किल वाली, तो फिर वो जिम्मेदारी निभाते हैं, थोड़ा कमाने की भी और थोड़ा ये करने की। जिनको ऐसी जिम्मेदारी सिचुएशन नहीं है, माता पिताजी बोल रहे हैं कि नहीं भाई कोई बेटा तकलीफ नहीं है, तो फिर पढ़ाई में पूरा ध्यान दें। मगर कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे हम ही थे, तो प्रेप साइंस से हमारा प्री मेडिकल में एडमिशन हो गया, तो अभी तो पैसे तो थे नहीं फैमिली में, तो मैं प्रेप साइंस के प्रैक्टिकल क्लास लेने जाता था प्री मेडिकल में। तो उस जमाने में 75 76 में 1 घंटा प्रैक्टिकल सिखाता था, उसके 4 रुपया 8 रुपया ऐसा 6 रुपया कुछ मिलता था। तो दिन के रविवार को 6 8 घंटा कमा के 40 50 रुपया लेके आता था। वो बहुत मूल्यवान थे उस समय में, क्या था। तो उसके दो पहलू है कि एक तो आपको वो सिंसियरिटी देता है कि नहीं मैं कमा के आगे भी बढ़ सकता हूँ, बाकी का टाइम पढ़ाई भी करता था, वो एक एक और और दूसरी बाजू की जरूरत है कि नहीं, नहीं है तो फिर उसमें समय चित मत डालो अभी, ऐसा दीपक आनंद जी कहते हैं, वो बरोबर है। तो वो संजोगाधीन है सब चीज। एक चीज नक्की है कि मेरा ध्येय मुझे प्राप्त क्या करना है, ये समय किसके लिए है, वो बहुत महत्व का चीज है। आपको तो एक बड़ी गाड़ी दे दी किसी ने, मगर आपको डायरेक्शन नहीं मालूम है कहाँ जाना है, जब तक हमारा तय नहीं है तो क्या करेंगे, हम इधर उधर घूमते रहेंगे ना। तो गाड़ी हाँ निकम्मी, पेट्रोल निकम्मा, कुछ काम का नहीं। किया क्या, तो बोले कुछ नहीं, घूम फिर के पेट्रोल जलाया, जो थोड़े बहुत पैसे थे खर्च कर दिए। ऐसे जिंदगी नहीं जानी चाहिए हमारी, क्या है। हाँ
फाइन। अभी खुशी, आप थोड़े बाद में आए, और करिश्मा भी। तो आपने हंगरी, व्हाट वाज योर सर्च फॉर हंगर आवाज फुलफिल? हाँ हाँ, जय चाहती सच्चिदानंद। मेरा सर्च oh my God, it's okay. मेरा हंगर ये है कि मैं 12th में 98% स्कोर करने का, ये मेरा हंगर है अभी। बिल्कुल बढ़िया। ये अभी आप 12th में होगा, 11th नहीं, में? अब 11th में हूँ, 11th के फाइनल एग्जाम्स है, मुझे 12th में स्कोर करना है। बिल्कुल बढ़िया। तो उसके बाद प्लानिंग करने लगना है का, क्या करने लगने का कि भाई ये प्लानिंग। पाना है, सो दैट इज वेरी गुड। तो अब कौन से ढंग से मैं करूं तो ये मेरा हो जाएगा, तो हो जाओगे आप। थोड़ा सा डॉक्टर, आयोजन। उन्होंने शायद पीसीएम लिया है। हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया। हाँ। फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया है ना आपने? हाँ पीसीएम पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बरोबर है ना? तो गुड। हाँ। गुड, विल प्रे फॉर यू। अब बस आराम से नक्की करके आयोजनबद्ध काम करिए, क्या करिए उसके लिए। सर पे टेंशन चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मगर आयोजनबद्ध मैंने अपनी नियमितता से काम करते रहो, हो जाए। और करिश्मा आपका? दादा जय सचिदानंद। आई एम हम मैं हंग्री हूँ कि मैं अपनी दोनों दीदी के 10th और 12th मार्क को बीट करूँ। क्या करे? मेरी दोनों दीदियों को 10th और 12th मार्क को बीट करूँ, यही मेरी हंगरी है। इनसे आगे अरे, जाऊं। उनको भी करोगी? अरे बीट वाह, करूं इनसे। 98 से प्लस! यस गुड। गुड। हो डॉक्टर सकता साहब, है उसमें ये तो क्या। आपसे भी आगे जाने की जरूरत है। अच्छी बात है ना। एक दीदी, आप उनको सपोर्ट करेगी ना? हाँ हाँ। करिश्मा हाँ बताया है। तो आपको भी उनके साथ बहुत ह्यूमिलिटी से रहना पड़ेगा, रिस्पेक्ट से रहना पड़ेगा, तो भी वो लोग पूरा टाइम देंगे आपको। और जो छोटी आगे जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं है ना? नहीं। पक्का? पक्का। ओके डॉक्टर, बताइए अभी आप। तो नहीं, बिल्कुल देव, सही। आपको समझ में आ गया? हाँ हाँ। हाँ। ओके डॉक्टर। तो बस आप लोग तो बहुत पुण्यशाली हैं। तय कीजिए। और दादाजी एक चीज बताते थे, डिसाइड। सो आप लोगों ने डिसाइड किया। रिमेम्बर एवरी डे 5 टाइम्स, सुबह में रोज 5 बार याद करना है कि मुझे ये करना है, ये पाना है। इवन रिलेटिव में, रियल की तो सत्संग की बात तो बरोबर है। तो दादा भगवान के समय में हमने काफी दिखा था कि दादा आपके जैसे बच्चों को पूछते थे आपको क्या होना है, आपको क्या होना है, तो कोई बोलता था मैं डॉक्टर, कोई बोलता था लॉयर, कोई बोलता था और कुछ। दादाजी बोलते ठीक है, आप तय करो। मैं आशीर्वाद देता हूँ रोज सुबह में वो 5 बार याद करने का, प्रार्थना करने की, और फिर सिंसियरिटी से काम करते रहने का, आप हो जाओगे। तो मुझे उस समय थोड़ा सा ताज्जुब लगता था कि ये कैसे हो जाएगा, अभी तो ये 10-12 साल के हैं और अभी ये बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं आप हो जाओगे। तो पर मैंने देखा सालों भर कि नहीं, ऐसा हो जाता था, हो जाता है। तो मैं बोला ऐसे कैसे होता होगा, साइंटिफिकली क्या होता है? तो बोले जैसे हम तय करते हैं, ठान लिया, जैसे बोलते हैं ना ठान लिया, तो हमारी सब आंतरिक शक्तियां सब उसी के लिए चैनलाइज हो जाती है। और अंदर से भी रास्ता दिखता है, कुदरत दिखाती है, बाहर भी सब ऐसे संजोग मिलते हैं। मान लो आपको पढ़ाई में अच्छा करना है, तो ये किया। बाद में जो सबसे होशियार लड़का या लड़की है, तो उसके साथ दोस्ती करो या उससे मिलजुलो, उसकी नोट्स देखो, ये करो वो करो, तो उस सब संजोग इस प्रकार के आगे मिलते जाएंगे। फिर आपको पढ़ाई में आगे आना है और दोस्ती आपकी ऐसे प्रकार के मित्रों से है जो पढ़ाई में सिंसियर नहीं है, तो फिर आपको भी नहीं मजा आएगा। मीन्स आपके भी मार्क्स नहीं आएंगे। सो एक बात कही है ना कि संग ऐसा रंग, जो आपको पाना है ऐसा संग आप रखिए, या तो उससे भी आपको काफी एनर्जी और इंस्पिरेशन मिलेगा।
तो ये बात हुई व्यवहार की। फिर निश्चय की बात तो है सत्संग की तो अपने पास, मगर व्यवहार भी बहुत आवश्यक है आपकी ये उम्र में। तो बस नक्की करके बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़िए, और आगे नक्की ऐसे फील्ड में ऐसी तरीके से बढ़ना है कि हम तो ऊपर आएंगे मगर हमारा परिवार सबको हम काम में आए। ऐसा पहले देख लेना है क्या करना है कि कौन सी बात में। एक ये बात करी ने तो मैं एक थोड़ी हमारे जो हुआ था वो बात करता हूँ। हमारे कमलेश आनंद जी है तो उनको क्रिकेट में बहुत मजा आता था। तो वो 5-10 लड़के को इकट्ठा करके उमर गांव में फिर क्रिकेट खेलते रहते थे। मैं बोलता भी था कि भाई तू क्रिकेट में इतना टाइम निकालेगा तो पढ़ाई फिर तो क्या करेंगे, तो पर उसको इसमें इंटरेस्ट है देव जैसा। तो फिर 12वीं में उसके मार्क नहीं आए, कम आए। वो थे होशियार मगर टाइम उसमें चला गया। तो यहाँ प्रेप साइंस में एडमिशन कोई देने के लिए तैयार नहीं था साइंस फैकल्टी में, तो उमरगांव में तो था नहीं पढ़ने का। तो फिर जाके शैलेश भाई यूनिवर्सिटी में सेकंड थे, और जो फर्स्ट था उसके डीन, उसके पिताजी साइंस फैकल्टी के डीन थे। तो मैंने तो जाके विनती की कि ये मेरा भाई है, उसको कुछ करके एडमिशन की मदद कीजिए। तो फिर उन्होंने बीएससी में एडमिशन दिलवा दिया। मगर एक ही सेंटेंस बोला उन्होंने, कि डीन साहब जो मेड साहब थे, कि भाई ये तेरा भाई तेरे जैसा नहीं लगता है। तो बाल लंबे थे थोड़े इधर उधर तो उसको ऐसा लग गया हार्टिली। तो उसने ठान लिया कि नहीं अभी मैं बस तो प्रेप साइंस, फर्स्ट ईयर साइंस में बहुत सिंसियरली पढ़ाई की। फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में मिल गया उनको। कहने का बात यह है कि जब समय था, सब तो भारतीय टीम में स्थान नहीं पा सकते ने देव, किसी हाँ को नहीं। मिलता है तो वो भी कितना ठान लेते हैं, कितनी हार्ड वर्क के बाद स्थान मिलता है। कि ऐसे तो कोई जगह आज दुनिया में ऐसी नहीं है कि बिना मेहनत बिना ठान लिए कुछ मिलेगा आपको। हाँ तो ऐसी चीज है। तो जो समय है जो आपने ऐसे ही गंवा दिया, तो फिर दुनिया आगे चली जाएगी, आप रह जाओगे। क्या करोगे? पीछे रह जाओगे। और एक बार पिछड़ गए तो फिर मन ऐसा बोलेगा कि अबे जाने दो, मजा नहीं आता है, नहीं पढ़ना है, जाने दो, इसमें नहीं जाना है, नहीं पढ़ना है। तो विशियस सर्कल बोलते हैं उसको। फिर नेगेटिव 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 चलता है। और एक बार आपने अच्छा करने लगे तो आनंद आएगा, तो पॉजिटिव सर्कल में चले जाएंगे कि नहीं उससे अच्छा कीजिए। 98 आ गया तो 99, 99 आ गया तो वाई नॉट 100। ठीक है ना? एक मार्क क्यों हाँ कट गया, उसकी रिसर्च चलती है, क्या चलती है। सो इस तरीके से है दुनिया। पर आप पुण्यशाली हैं, अच्छे ढंग से आगे बढ़िए। गुड। तो कल मंडे के लिए हम ये वेयर देयर इज विल देयर इज वे उसके बारे में आप पक्का करिए। और ये हंगर को कैसे बढ़ाएंगे एंड नो डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन तो समझे ना कि अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, उसको लक्ष्य में रखकर फोकस ऑन दैट। यू विल हैव इनफ टाइम इन फ्यूचर ये सब करने के लिए। सही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल। ये बिल्कुल। ये सब क्योंकि अभी अनुभव आप से। एकेडमिक ही स्कोरिंग बिटवीन 8 and 9, 8 पॉइंट समथिंग नाउ आउट ऑफ 10, देव। अच्छा है एंड ना? वो बता रहे हैं कि उनको अभी 9+ जाना है। बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया। तो इसके लिए ये सब डिस्ट्रैक्शन वाला बात है ना, उसको थोड़ा संभालना पड़ेगा। यस यस। यस। आप समझ आईटी में में आया है तो देव? ऐसा आईटी में कोड, है तो ऐसा ए- कोड, ऐसा कोडिंग या ऐसा ऐसा कुछ सीखो कोडिंग या करो ऐसा कि कुछ भाई सीखो नहीं करो कि सबको भाई काम में नहीं आए। सब। समथिंग यूनिक, समथिंग न्यू। कि नहीं वो प्रोग्राम या तो सब। अभी नहीं देखा वो दिल्ली में समिट हुई, एआई समिट, उसमें कोई सचदेवा करके लड़के का आया था, 8 साल 9 साल का। तो इतनी बड़ी एआई समिट में वो उसको बुलाया गया बात करने के लिए। क्यों? तो कि ही अचीव्ड लाइक दैट, 6 साल में इतना कर दिया, 8 साल की उम्र में तो क्या कर दिया उसने। तो ऐसे भी हमारे आसपास जीनियस है, जिसको देख के हमें भी इंस्पिरेशन मिल सकता है कि नहीं मैं भी कुछ करूं, उपयोगी कुछ करूं। और ये डिस्ट्रैक्शन की बात कही ना दीपक आनंद जी ने, वो तो हमें ही संभालना है। तो मेरे साथ जो घटना घटी थी वो बात करता हूँ कि हम तो हॉस्टल में रहते थे प्रेप साइंस फर्स्ट इम्पोर्टेंट ईयर में। तो कोई कोई बार हमारे पार्टनर थोड़ी आवाज करे, थोड़ी बात करे,
तो हमारा एक हॉस्टल का बड़ा कॉमन हॉल रहता था, मैं उसमें जाता था कि दिन में वहां कोई होता नहीं था। फिर दीवार की तरफ मुंह करके शैलेश भाई बैठते थे कि दूसरी तरफ मुंह है तो कोई आता जाता दिखाई दे तो चित आगे पीछे होगा ना। बैठने का ऐसा दीवार की तरफ कोने में कि चित कहीं जाए ही नहीं बाहर, क्या हो रहा है पता ही नहीं चले। तो वेरी गुड। कई बार आपके पास संजोग नहीं होते, मगर फिर भी एकाग्रता आपको लानी है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, तो रास्ते तो सब है। क्या है? तो सब है। वेयर देयर इज विल देयर इज वे, हाँ यहाँ ये काम करता है, आपको यस, रास्ता मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है। करना ही है। समझ गए? योर होमवर्क हाँ फॉर मंडे, विल, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, हमारा रास्ता, नो डिस्ट्रैक्शन। अभी फोकस करना है कि हमें हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट क्या है, और हाउ विल यू फुलफिल योर हंगर एंड रिमाइंड योर सेल्फ, जो भी डॉक्टर साहब ने बताया ना, रिमाइंड योर सेल्फ एवरी डे, एवरी मॉर्निंग। हाँ, जय हम्म। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। ओके, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। मंडे मिलेंगे, एंड ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए, वर्क खूब खूब हार्ड। खूब खूब प्रेम से दादाजी से प्रार्थना, बिल्कुल डरे बिना जाने का। हाँ, तैयारी सिंसियरली रखने की, पर दादाजी को बोल देने का, सौंपा चलिए। करेक्ट करेक्ट, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अलिक मामा, आर यू पुटिंग इट? હા મારા જોડે છે. શૈલેષાન જી, હાજી. પ્રમોદભાઈ હવે આપણને હા, પદ ચોક્કસ સંભળાવશે. હા, જય ચોક્કસ સચ્ચિદાનંદ, શિકાગોથી ચોક્કસ છે. જય. વિઝિબલ છે પ્રમોદ? વંચાય છે. જય સચ્ચિદાનંદ. પંચાશી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રમોદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સ્ટાર્ટ કરું છું. હા, કરું ને સ્ટાર્ટ? હા હા. હા. હા, ઓકે. અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી છે સમાધિપદ, છે કારણ પાંચ આજ્ઞામાં, પરિણામે જ મોક્ષ બંધ અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી છે સમાધિપદ. જ્યાં લાગે કઈ કે ગૂંચવાડો, ત્યાં પૂદગલની અસર પૂર્વીય. જ્યાં લાગે કઈ કે ગૂંચવાડો, ત્યાં પૂદગલની અસર પૂર્વીય. શુદ્ધાત્મા જ્ઞાનસ્થ અકબંધ, સ્વરૂપનું લક્ષ ખુદ અમીય. અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અજાગૃતિ થકી નુકસાન ચડાવે ચિત્ત મન ચગડો. અજાગૃતિ થકી નુકસાન
ચડાવે ચિત્ત મન ચગડો ડખાડા અહમ આડાઈ ભ્રમાવે બુદ્ધિ બર્મ ડફોડ અમારા જ્ઞાન વાક્યોના પરમ પુણ્યાર્ક પંચામૃત પીનારા પામે છે પરિણામ પરમ પુણ્યાર્ક પંચામૃત પીનારા પામે છે પરિણામ શુદ્ધાત્મા ને નિકટવર્તી જનારા પ્રાપ્તે છે સ્વધામ શુદ્ધાત્મા ને નિકટવર્તી જનારા પ્રાપ્તે છે સ્વધામ અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અવર્ણવાદી નિંદક ગાઢ જગામી ભારે કરમી જીવ અવર્ણ વાળી નિંદક ગાઢ જગામી ભારે કરમી જીવ જુએ તે માએ શુદ્ધ આત્મા જ તે મોસગામી હળું સતશિવ જુએ તે માએ શુદ્ધાત્મા જ તે મોક્ષગામી હળું સતશિવ અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી છે સમાધિ પર જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ પ્રમોદભાઈ જય આપના સચ પદ કેવી હા રીતે સિલેક્ટ કર્યું અને એમાં શું સમજવું છે? આ દાદાના જ્ઞાનથી તમને કેવી રીતે સમાધિ પદ મળે છે અને અમલ ન કરવાથી શું શું થાય છે એનું બતાવ્યું છે. એટલે દાદાની જ્ઞાન વાક્યો તથા 5 આજ્ઞાથી તમને કેવી રીતે અહીંયા જ મોક્ષ વર્તાય છે મને એવું લાગે છે કે એ બધું અહીંયામાં દેખાય છે એમ. તમે સમજાવો તો શોર્ટમાં. ડોક્ટર સર શું કહ્યું દીપક આનંદજી? આ થોડું બ્રીફમાં સમજાવી દો ને. હા હા ઓકે. એટલે બરોબર છે કે આપણી કૃપાથી આપણી દ્રષ્ટિ ખુલ્લી થઈ અને પછી જે આપણને જ્ઞાની પુરુષનું જ્ઞાન વાક્યો 5 આજ્ઞા તો મળી જ છે, પણ દરેક અવસ્થામાં સમાધાન અને સમાધિ આપે એવા જ્ઞાનના વાક્યો 5 આજ્ઞાઓ સાથે જે મળ્યા છે તો એ પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં જાગૃત કર્યા કર્યું અને અમલ એટલે કે એની સાથે રહીએ, એમાં રહીએ આપણે એ જાગૃતિપૂર્વક, તો એનું પરિણામ જ પંચાજ્ઞા પરમાનંદ એટલે કે પરમાનંદ અને આદિ વ્યાધિ ઉપાધિમાં સમાધિ જેને કે છે, બરાબર. તો એ એનું પરિણામ છે. મોક્ષ અબંધ, અબંધ એટલે કે કાળ કર્મને માયા હોવા છતાં એના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ ગયા, બંધ દશા, બંધન મુક્ત દશા. એટલે દાદા કે છે ને પહેલો મોક્ષ અહીં જ અનુભવમાં આવે અને 5 આજ્ઞા એ કારણ છે અને સમાધિ અથવા અબંધ દશા એ કાર્ય એટલે કે પરિણામ છે. છતાંય આપણા મહાત્માઓને બધાને અનુભવ જેવો છે કે ક્યાંક ક્યાંક ચુકાઈ જાય છે અથવા અસર થઈ જાય છે. તો કે છે કે જ્યાં લાગે કંઈક ગૂંચવાડો, કંઈક આપણને આટલા અદ્ભુત એમાં હોવા છતાં જ્યાં કંઈક
અખડ દખડ થતું લાગે તો કે પૂર્વ પૌદ્ગલિકની અસરો છે, એટલે કે ભરેલો માલ જે ખાલી થાય છે તે વખતે અસરો ઊભી કરે છે અંદર બાહ્ય બધી જગ્યાએ. પણ શુદ્ધાત્મા જ્ઞાનસ્થ, આપણે જો શુદ્ધાત્મા પદમાં જ્ઞાનમાં સ્થ એટલે સ્થિર રહ્યા એમાં, બરાબર. તો પછી શુદ્ધાત્મા જ્ઞાનસ્થ અકબંધ સ્વરૂપનું લક્ષ્ય ખુદ અમીય, તો તરત જ આપણે મુક્તિનો અનુભવ પણ થાય અને અંદરથી અમૃત એટલે કે શુદ્ધાત્માનો આનંદ આવવા લાગે. પણ જો અજાગૃતિ થઈ, હવે બંને સમાંતરે ચાલે છે, પ્રકૃતિ એટલે કે નિકાલી ભાવ અને શુદ્ધાત્માનું. જો અજાગ્રત થયા તો પેલું સીતાના હરણ જેવું છે, તો બહાર ચિત્તને ચકડોળે ચડાવે, ચારિત્ર મોહનીય અસરો કરે, બીજી અસરો થાય, ચડાવે ચિત્ત મન ચકડોળ. હવે એ તો ભરેલો માલ નીકળે છે, ચારિત્ર મોહની છે, પણ આપણી અજાગૃતિ એટલે કે એમાં ન ભળવું જોઈએ ને બદલે ભળી જવાયું અથવા એનું સાંભળી લેવાયું તો ચકડોળ, ને ન છૂટા પડી ગયા, જાગૃતિમાં આવી ગયા તો તરત મુક્તિનો અનુભવ થશે. એટલે કે છે કે ડખાડા અહમ આડાઈ, એટલે આખું આ ફાઇલ એકના અંતસ્કરણનું વર્ણન છે, જે ભરેલો નિકાલી માલ છે એ જો કેવી રીતે વર્તે છે એનું ખાલી આ વર્ણન કર્યું છે. એટલે આખું વિજ્ઞાન ખુલ્લું, તમે કીધું એવી રીતે છે કે વિજ્ઞાન આખું ખુલ્લું છે. ઉપર લઈ જશો થોડુંક પદને જરાક મૂવ કરશો. હાર્દિકભાઈ, પદની નીચેની લીટી દેખાતી નથી મારા સ્ક્રીન. હા, હાર્દિકભાઈ, હા, તો એટલે કે આ અંતસ્કરણથી છૂટા પડ્યા આપણે શુદ્ધાત્મા જ્ઞાન વાક્ય, બે વસ્તુ થાય છે. 5 આજ્ઞા છૂટું પાડે છે રિલેટિવ રિયલને, અને જ્ઞાન વાક્યો અંતસ્કરણને સમાધાન આપે છે, એટલે કે જ્ઞાને કરીને એનો ઉકેલ લાવી દે છે, એટલે કે અંતસ્કરણને પણ સવડું કરી દે છે, પછી જ્ઞાનમય કરી દે છે. પરમ પુણ્યાર્ક પંચામૃત, 5 આજ્ઞાનું અમૃત પણ કહી શકાય, ને પરમ પુણ્યાર્ક, પુણ્યનો એ અર્ક પીનારા પામે છે પરિણામ શુદ્ધાત્માને નિકટવર્તી. તો કે છે કે શુદ્ધાત્મામાં રહ્યા આપણે પ્રજ્ઞા આપણને હંમેશા શુદ્ધાત્મામાં જ રાખવાની માટે જાગૃત કર્યા કરે છે, તો આપણો મોક્ષ અહીંયા જ વર્તાય તેવો છે. એટલે એ આખું વિજ્ઞાનની વાત કરી છે કવિરાજે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? શાંતિ દાદા? રજની દાદા નથી. શાંતિ શાંતિ દાદા. દાદા એમને પ્રશ્ન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કઈ બહુ પ્રશ્ન તો છે નહીં. પ્રશ્ન ના હોય તો સ્વાધ્યાય નો અનુભવ શેર કરવાનો. હા, એ અત્યારે મનને કોઈ પણ સામે પ્રસંગ આવે એટલે તરત મન ઉપર કેન્દ્રિત થઈને મનને સમાધાન આપવું. હવે મનને સમાધાન આપવું એ જ ધર્મ એમ કીધું છે ને, તો મનને સમાધાન આપીએ તો એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટિ આપણનું ખરું કે નહીં? હા, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તો પહેલા થઈ જ જાય. હું શુદ્ધાત્મા છું, દેખાય તારે દવા કરે ને, દેખા જોવે નહીં તો દવા શાની કરે? એટલે તો શુદ્ધાત્મામાં તો આપણે બેસી જ ગયા. આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છીએ, જોનારા જાણનારા છીએ, અને સાથે સાથે પ્રજ્ઞા શક્તિ આપણે જો આપણી ખુરશીમાં શુદ્ધાત્મા પદમાં જેટલું સ્થિર રહ્યા એટલું પ્રજ્ઞાદેવી સુંદર કામ કરે. પ્રજ્ઞાદેવી આપણને શુદ્ધાત્મામાં બેસાડી દે પહેલા, અને પછી પ્રજ્ઞાદેવી ફાઇલ એક એટલે કે મનને સમાધાન આપવાનું, શુદ્ધિકરણનું બધું કામ કરે. એટલે તરત જ બધા જ્ઞાન વાક્યો હમણાં આગળ પદમાં આવ્યું ને એ બધું હાજર થવા લાગે,
અને એ જે હાજર થવા માંડે એ મનને સમાધાન પણ આપે, અંતસ્કરણને અને એને શુદ્ધ પણ કરે, બંને વસ્તુ કરે છે. મનને શુદ્ધ કરે કે અંતઃકરણને શુદ્ધ કરે? બધું બધું આવી ગયું. મન એકલું નથી અંદર, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, હા હા અહંકાર ચારેય છે ખરેખર. ચારેય એટલે વસ્તુ. એટલે બધું શુદ્ધ થાય ને. મન ગલન થાય છે ને એને જ્ઞાને કરીને ચોખ્ખું થાય છે, વશ થાય છે. ચિત્ત શુદ્ધ થાય છે, ભટકતું ચિત્ત બધું ચોખ્ખું થાય છે. અને મૂળ તો અશુદ્ધ ચિત્ત ને એટલે કે અશુદ્ધ જ્ઞાન અને અશુદ્ધ દર્શન હતું. આમણે આમ કેમ હા કર્યું? તે શુદ્ધ જ્ઞાન અને શુદ્ધ દર્શનમાં પરિણામ પામતું જાય કે ભાઈ એ રિલેટિવ અને રિયલથી શુદ્ધાત્મા જ છે. અને આ તો પૂતગલ સિવાય કશું બનતું નથી. એ પૂતગલ બધું વ્યવસ્થિત ને આધીન પરિણમી રહ્યું છે દરેકનું એમ. એટલે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર બધા સાથે જ હોય છે અને બધાનું શુદ્ધિકરણ થયા કરે. હવે આપણને જ્ઞાન મળ્યું, જી. પુરુષાર્થી થયા, હમ. એટલે વ્યવહાર પુરુષ થયા પછી વ્યવહારને વ્યવહાર કહેવાય હમ. અને એને શુદ્ધ વ્યવહાર કહેવાય છે. કે આપણે પુરુષ થયા પછી જે વ્યવહાર થાય હમ. એ શુદ્ધ વ્યવહાર જ કહેવાય. બરોબર. એ બધો આપણા ઉદય કર્મમાં જે હોય એ પ્રમાણે વ્યવહાર આવ્યા જ કરે. બરોબર. તો એ બધા વ્યવહારને ગમે તે થાય, નિંદનીય પણ થાય, લોકો જેની નિંદા કરે એવો પણ કદાચ ઉદય કર્મ નીકળે પણ ખરું, હમ. તોય પણ એની શુદ્ધ વ્યવહાર કહેવાય. જો મને જે સમજાય છે કે શુદ્ધ વ્યવહારની પહેલી વ્યાખ્યા શું દાદા ભગવાને શું સમજાવ્યું કે હું શુદ્ધાત્મા છું. એના પ્રતીતિ, લક્ષ અને જાગૃતિ સાથે જે નામધારીનો વ્યવહાર નીકળી રહ્યો છે તો તે હા શુદ્ધ એટલા માટે કહ્યો કે શુદ્ધાત્માના લક્ષ્ય સાથે છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, હું જોનારો બરાબર જાણનારો છું, હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું, એ લક્ષ્ય સાથે છે. હવે બીજી બરાબર. વાત આપણે જે કરી કે નિકાલમાં નિંદનીય પણ નીકળે તો એને શુદ્ધ કહેવાય કે ના કહેવાય? તો વિતરાગની જે ભાષા છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, એ લક્ષ્ય સાથે જે થઈ રહ્યું છે એ શુદ્ધ એક દ્રષ્ટિએ થયું. બીજી દ્રષ્ટિએ શું છે તો કે એ શુદ્ધાત્મા પદમાં સ્થિર ક્યાં સુધી રહેવા દેશે? તો કે માલમાંથી એવા ધક્કા ઓછા થઈ ગયા છે ત્યાં સુધી. હવે માલમાં એવા મોટા ધક્કા હોય જે આપ કહો છો ને નિંદનીય નિકાલ, તો પછી એ શુદ્ધાત્મામાં રહેવા નહીં દે. તે વખતે શું કરશે? આવરણ ફરી વળે. એટલે ખરેખર એ બંને સમાંતરે જાય છે કે વ્યવહારમાં અમુક ચોખ્ખાઈ આવે ત્યારે શુદ્ધાત્માની સ્થિરતા એને વધુ વર્તે. ત્રીજી વાત કે નિંદનીય નીકળ્યું એ એક બરોબર છે કે નીકળ્યું ભરેલું હું શુદ્ધાત્મા છું, પણ જોડે ને જોડે પ્રજ્ઞાશક્તિ કામ તો કરે ને. તમારા ખેતરમાં કે તમારા ઘરમાં ચોર બેઠા અને તમે જાગ્યા તો શું થાય? ચોર જતા રહે. ચોર જતા રહે. અને તમે દંડો બી લો કે ના લો? હા બૂમ પાડો કે ના પાડો? હા પાડીએ. તેમાં કોઈ કહેવું પડે? ના, એ ઓટોમેટિક થઈ જાય. હા, એટલે આવું છે કે જો શુદ્ધાત્મા પદમાં છીએ આપણે પ્રતીતિ, લક્ષ ને જાગૃતિ સાથે, તો પછી રિલેટિવનો માં શુદ્ધિકરણ આપોઆપ થવું જ જોઈએ ને થાય જ. એ પણ એ પુરુષાર્થનો જ ભાગ ગણાય છે. શું ગણાય છે? એટલે બંને સમાંતરે હોય. વ્યવહાર નિશ્ચયની નાવમાં થઈને સુકાની અમને તરાવે રે. તો અને છેવટે તો દાદાએ ત્યાં સુધી કહી દીધું છે કે લોકનિંદ્ય જો ચારિત્ર સંબંધી, વિષય સંબંધી થતું હોય તો અહંકારે કરીને ઉખેડી નાખજે. આ એકલું જ એવું છે કે બરાબર. જેમાં અમે ચેતવીએ છીએ કે જ્ઞાન હો ઉડાડી મેલશે ને સીધો નરકે લઈ જશે. શું કરશે? અણહકનું હોય તો કેમ આવું બોલ્યા દાદા? એક બાજુ એમ કીધું કે ભાઈ હું શુદ્ધાત્મા છું એટલે ગમે તેવું નીકળે તો એ તું શુદ્ધ છું,
તો બીજી બાજુ કેમ બરાબર. આવું બોલ્યા? એ લપસવાનું છે. હા, એટલે લપસવું છે. સમજવા જેવું છે કે વાત બધી ખરી, પણ બંને જાગ્રત હોય શુદ્ધાત્મામાં તો શુદ્ધિકરણ પ્રજ્ઞા એને કરાવ્યા વગર રહે નહીં, પ્રતિક્રમણ એ કરાવ્યા વગર રહે નહીં, એને ચોખ્ખું કરાવ્યા વગર રહે નહીં. અને અમુક બાઉન્ડ્રી સુધીના દોષો હોય તો આ બધી વાત બરોબર. અમુક બાઉન્ડ્રી ક્રોસ કરી ગયા જેમાં અણહકના વિષયની, તો પછી તો ગમે તેમ કરીને એને ઉખેડવું પડે ને તો જ્ઞાને ઉખડી જાય. શું થાય? એટલે દાદાએ ચોખ્ખું જ કહ્યું છે કે અમે આટલી જ લાલ બત્તી રાખી છે આ અક્રમ વિજ્ઞાનમાં. શું રાખ્યું છે? હા, એવું બોલ્યા છે દાદા? આમાં તું ચેતતો રહેજે. હા, એટલે ટૂંકમાં કહેવા શું માંગુ છું કે સિદ્ધાંતિક રીતે બરોબર છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, તો જે નીકળ્યા કરે વ્યવહાર એને જોયા કર, બરોબર છે. પણ જોડે જોડે દાદા એમ બી કહ્યું કે અમારી 4 ડિગ્રી બાકી રહી તો કેવળ અટક્યું. એટલે આપણે સમજી જવાનું કે આ નામધારીની કેટલી ડિગ્રી બાકી રહે છે, તો કેટલા સુધી પહોંચ્યા છે ગાડી. બરાબર. વિતરાગો બહુ પાકા છે, બેઉ બાજુ પાકા છે લોકો. શું છે? બધું વિશ્લેષણ આપે. દાદા એવું બી કીધું કે મહાવીર ભગવાનને છેલ્લો દોષ દેખાતો બંધ થાય છે, એટલે છે કે છેલ્લો દોષ ઓગળે છે અને કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થઈ જાય છે. શું થઈ જાય છે? હા, કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થઈ જાય. હા, બરાબર. એટલે બંને રીતે સમજવાનું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અતિક મામા આપણે પદ મૂકીએ અચ્છા, સામાયિક નું. હા, 1 મિનિટ. આવો આવો નાટક જોવા આવો. આજે પ્રેક્ષક વધુ આવ્યા છે, કરીએ ખેલ નવો નકોર. ગઈકાલે જોડા પડ્યા તા, ગઈકાલે જોડા પડ્યા તા, આજ નથી વધુ શોર બકોર. વજાડ કરહણ રોફતી પાવો, વજાડ કરહણ રોફતી પાવો. આવો આવો નાટક જોવા આવો. ભર્તૃહરિનો પાઠ ભજવતો હું છું લક્ષ્મી ચંદ તરગાડો. પિંગળા પરદેશી છે મરાઠણ, પિંગળા પરદેશી છે મરાઠણ, પ્રેમી એનો છે ઘરવાળો. લવેરિયા મુને કરશે બાવો, લવેરિયા મુને કરશે બાવો. આવો આવો નાટક જોવા. જેણે જેના પોષ્યા મોહમ, ચિતકી પડિયા બાંધી કરમ. કોણે કોને છેતરી પાડ્યા, કોણે કોને છેતરી પાડ્યા, વાહલ વધેર્યા કપટ ભરમ. દુકાનદારી મોહે સજાવો, દુકાનદારી મોહે સજાવો. આવો આવો નાટક જોવા. પિંગળા મારી સગલી
નકલી છે નહીં, નાટકિયાના નકલી ઠાક. મારે ઘેર જઈ ખીચડી ખાવી, મારે ઘેર જઈ ખીચડી ખાવી, પિંગળા ખાશે ઉસળ ને પાઉં. પાઠ મિલાતે શોભાવો, પાઠ મિલાતે શોભાવો. આવો આવો નાટક જોવા આવો. જો પિંગળાને લઈ જાઉં ઘેરે, મુને ગરાડી કાઢી મેલે. તેરી બી ચુપ મેરી બી ચુપ, તેરી બી ચુપ મેરી બી ચુપ. જાણો જુઓ ખેલે મેળે. अपनी अपनी संभालो, अपनी अपनी संभालो. आओ आओ नाटक जो आओ. જી સચિદાનંદ ડોક્ટર સાહેબ, હાજી. આ થોડું પદ ઉપર પ્રકાશ પાડો. એટલે દાદા ભગવાન આપણે આ જ્ઞાન દ્રષ્ટિ મળે છે એટલે દાદાએ કહ્યું કે આ નામધારી એ વ્યવહાર ચલાવવા માટે જે નામ આપ્યું, તો આખો એ વ્યવહાર નાટક એટલે કે ટકતો નથી, એનું નામ નાટક. નાટક એટલે પોલમપોલ નહીં, પણ જે કાયમ માટે ટકતું નથી. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે હું શુદ્ધાત્મા છું, તો આ રિલેટિવ વ્યવહાર એ નાટકીય એટલે કે ટકે નહીં એવો, એટલે કે સુપરફ્લુઅસ રહો અને નાટક સમજી એનો સંભાવથી નિકાલ કરીને નીકળી જાઓ. એટલે અહીંયા કે છે ને કે ભર્તૃહરી થયો પણ એને અંદર લક્ષમાં છે કે હું તો લક્ષ્મીચંદ છું. એવી રીતે આપણે આ નામધારીનું વ્યવસ્થિતમાં ભજવાતું નાટક કે ઉકલતો વ્યવહાર, એમાં હું શુદ્ધાત્મા છું એ આપણે લક્ષ્ય સાથે આખું નાટક ભજવાયા કરે. અને નાટકમાં જે બધા ઋણાનુબંધી ફાઇલો ભેગી થાય તો આપણને ખબર હોય કે આ આટલા ભાવ પૂરતોનું આ જે છે વ્યવહાર, એમાં ઋણાનુબંધી ફાઇલો છે તો એનો સંભાવથી નિકાલ આપણે કરી નાખીએ. હવે આ નાટક એટલે કે આ રિલેટિવ વ્યવહાર જે વ્યવસ્થિતને આધીન ઉકલી રહ્યો છે અરસપરસ, એમાં જો બહુ ચિકાસ કરવા જાય, ભૂલી જાય કે આ નાટક છે એટલે કે રિલેટિવ છે, કાયમનું નથી, તો પછી ઘણું બધો ક્લેશ અને ઘણી બધી ફાઇલો વધારી દે. પણ એટલે જ દાદા કહે છે કે આટલી જાગૃતિ રાખજો અને આ જાગૃતિથી આ નીકળી જશો તો સુંદર રીતે થઈ જશે. એમ અપની અપની સંભાલો કે છે, સબ સબકી સંભાલો. નહીં તો શું થાય, દાદા હસતા હસતા બધું કહેતા હતા કે ભાઈ પતિદેવ હોય તો આખી જિંદગી પત્નીને સુધારવામાં કાઢી નાખે અને પછી સુધરે ત્યારે બીજાના ભાગમાં જાય કે. એટલે આ રિલેટિવ વ્યવહાર આવો છે. સરસ. જે જય પાઠમાં સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તમે કશું કહેતા હતા તમે? હા, એટલે કે જે પાઠ એટલે ભાગમાં આવ્યું ફાઇલ એકને જે વેશ ભજવવાનું, એટલે કે જે વ્યવસ્થિતમાં એના નિમિત્તમાં જે એને ભાગે આવ્યું તે એને સિન્સિયરલી શોભાવવું, એટલે કે એને સિન્સિયરલી સંભાવથી નિકાલ સુંદર રીતે કરી છૂટવું. દાદાએ એવું પણ કહ્યું કે નાટકીય જો રોલ બરોબર ના કરે ને તો પગાર ના મળે કે. એટલે આ ફાઇલ એક નામધારી જે છે એનો વ્યવહાર તો સુંદર જ જોઈશે, સુંદર થવો એટલે સંભાવમાં પણ આદર્શ એટલે સારો થવો ઘટશે. પણ અંદર આપણે એમ કહી શકાય કે કર્મનો હિસાબ ગમે તેવો હોય, ગમે તેવા રાગદેશ વાળો હોય, જી, પણ એમાં આપણો પાઠ જે છે હા, ત્યાં આપણે બરાબર ભજવી જાણવાનું છે. બિલકુલ બિલકુલ બિલકુલ. એટલે એ હિસાબમાંથી છૂટી જાય ટૂંકમાં. યસ, વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે અહીંયા ક્લોઝ કરીએ છીએ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રીમંત્ર કરો છો ને સલીસા? હા.
नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो नमो सिद्धानम, आयरियाणम, नमो नमो आयरियाणम, वज्जायाणम, नमो नमो उवत्सायाणम, लोई सवसाहुणम, नमो लोये ऐसो सपसाहुणम, पंच नमुक्कारो, ऐसो सव पंचनमुक्कारो, पावपणासनो, सपपापपणासनो, मंगलानं च सौवेसिम, मंगलानं च परमं सप्रेसिं, हवै मंगलम्। परमं हवै ओम नमो मंगलम्। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय, नमः शिवाय, ओम नमः जय शिवाय, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય બધા સચ્ચિદાનંદ। મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ। આવતીકાલે સેટરડે આપણે મહાવિદ્ય તીર્થધામ સુરત ખાતે 24 કલાકની કીર્તન ભક્તિ 9:30 પ્રોગ્રામ શરૂ થશે, વિધિ શરૂ થશે, 11 કલાકે કીર્તન ભક્તિ શરૂ થશે, જે પરમ દિવસે સવારે રવિવારે સવારે 11 કલાકે પૂરી થશે। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। जय જય सच्चिदानंद સચ્ચિદાનંદ। शैलेशानंद जय जी, जय सच्चिदानंद परमात्मा ने जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, शैलेशानंद जी जय 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 सच्चिदानंद सच्चिदानंद हार्दिक भाई, सच्चिदानंद। जय नीरूबेन जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय जय જય सच्चिदानंद સચ્ચિદાનંદ। सच्चिदानंद, ડોક્ટર મમા બધા જય સચ્ચિદાનંદ। महात्माओं ने નીરુબેન जय જય સચ્ચિદાનંદ। सच्चिदानंद जय નીરુબેન सच्चिदानंद, जय जय અંજલિબેન જય सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद जय સચ્ચિદાનંદ। सच्चिदानंद, जय 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 सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद સચ્ચિદાનંદ। सर।